नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 58 है। इससे पहले 57 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, एक भी क्वेश्चंस आपको हल्के में नहीं लेना है। फिलहाल ये वाला जो टेस्ट पेपर है इसमें सभी के सभी प्रश्न नए लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नए प्रश्नों से सामना आज आपका होने जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? देवलालीकर से एमएफ हुसैन ने कहाँ पे पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन है मुंबई, इंदौर, जयपुर, पुणे। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एमएफ हुसैन ने पेंटिंग की जो शिक्षा ग्रहण की थी देवलालीकर से ग्रहण की थी और वो भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्रहण की थी। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। अगर आपने जो डाटा पढ़ाया गया है उसको रिकॉल किया होगा तो निश्चित रूप से आपका ये राइट आंसर सही गया होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया, लोक कला व बसोली शैली से प्रभावित कलाकार थे। तो लोक कला और बसोली शैली दोनों से प्रभावित कलाकार कौन थे? ऑप्शंस में है सैलोज मुखर्जी, मातिस, एमएफ हुसैन और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे? तो लोक कला ने भी उन्हें प्रभावित किया है और बसोली शैली ने भी प्रभावित किया है। कुल मिला के सैलोज मुखर्जी इसके राइट आंसर बन रहे हैं। सैलोज मुखर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, समरेंद्रनाथ गुप्ता का जन्म कहाँ और कब हुआ था? ऑप्शंस में है मुंबई 1887, कोलकाता 1887, बंगाल 1987 और पंजाब 1987। तो बेटा समरेंद्रनाथ गुप्ता का जो जन्म है मूल रूप से कहाँ पे होता है? कलकत्ता प्रांत में होता है। और कलकत्ता में कब होता है? तो 1887 में होता है। कलकत्ता की मुख्यमंत्री आप जानते होंगे दीदी जी हैं ममता बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है, विख्यात चित्र यात्रा का अंत। यात्रा का अंत किसने बनाया है? तो विश्वविख्यात चित्र है यात्रा का अंत, किसने बनाया है बेटा? ऑप्शंस में दिए गए हैं क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, मातिस, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर सुनयना देवी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यात्रा का अंत चित्र जो है वो गुरुजी ने बनाया है, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर बन रहे हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में अगर बात करें, क्वेश्चंस पूछा गया है, गैलेक्सी ऑफ गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? बहुत टिपिकल वर्ड था, थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट आई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शंस में है डीपी राय, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, केएच आरा। तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस जो चित्र है मूल रूप से बनाने का श्रेय राजा साहब का है, जिन्होंने हंस दमयंती को बनाया, आप जानते होंगे, भारतीय फल विक्रेता को बनाया और मूल रूप से राजा रवि वर्मा का राइट आंसर बन रहा है। राजा रवि वर्मा का जन्म आप जानते होंगे क्लीमिलनूर में हुआ है, मूल रूप से केरला में पड़ता है। तो इनका जन्म केरला में हुआ है। ये डाटा बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। क्लीमिलनूर गांव का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? बेटा कंपनी शैली को और किस नाम से पुकारा जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस में दिया गया पटना शैली, नाथ शैली, बंगाल शैली, बिहार शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो कंपनी शैली को हम लोग मूल रूप से पटना शैली की उपमा प्रदान कर चुके हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। पटना शैली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया, बेटा हड़प्पा टीले का पता 1878 ईस्वी में किसने लगाया था? हड़प्पा टीले का पता की बात की जा रही है, तो सबसे पहले किसने लगाया था? रखाल दास बनर्जी, जेपी जोशी, कर्निंघम या फिर यज्ञदत्त शर्मा। तो बेटा हड़प्पा टीला आप जानते हैं 1878 ईस्वी में खोजा जाता है, कर्निंघम साहब के द्वारा खोजा जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा, कर्निंघम इज़ द राइट आंसर।
अगर आप लोग प्रीवियस डाटा रिकॉल कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपका बेटर स्कोर जा रहा होगा। अगर आपने जो है प्रीवियस टेस्ट दिया होगा फिर भी आपका कुछ स्कोर अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, प्रीवियस टेस्ट दे रहे होंगे, प्रीवियस डाटा रिकॉल कर रहे होंगे, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेटर चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है कालीबंगन राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है। तो बेटा कालीबंगन राजस्थान के कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस दिया गया अहमदाबाद, आमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान राज्य के घग्घर नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। घग्घर नदी भी याद रखना है, घग्घर नदी, ठीक है, घग्घर नदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया बेटा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में है? अजंता में है। अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो ऑप्शंस में दिया गया है 16, 2, 17, 10। आप जानते हैं अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 है और 30 में से किस गुफा संख्या में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है? तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग गुफा संख्या 16 में। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। और एलोरा में अगर गुफा संख्या 16 की बात करें तो बेटा एलोरा में कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर जो एलोरा की जान है, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। डाटा याद रखना है, बार बार क्वेश्चन से यही बनते हैं, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं। तो शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ पे बने मिलते हैं बेटा? कौन सी गुफा है? ऑप्शंस में है सित्तनवासल, अजंता, बदामी, एलोरा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो शिव विवाह से संबंधित जो चित्र मिलते हैं वो बदामी गुफा के साथ मिलते हैं। डी राइट आंसर बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर, बदामी गुफा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया कमल सरोवर डाट गुफा की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं। तो बेटा कमल सरोवर जो छवि है मूल रूप से किस गुफा की छत पे दिखाई देती है? ऑप्शंस हैं बदामी गुफा, सित्तनवासल गुफा, अजंता गुफा या फिर एलोरा गुफा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे तमिलनाडु प्रांत में पाई जाती है सित्तनवासल गुफा, वहीं पे कमल सरोवर का दृश्य देखने को मिलता है और मूल रूप से छत पे देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया विजय स्तंभ का वास्तुकार था। विजय स्तंभ का वास्तुकार था। ऑप्शन हैं सूत्रधर जैता, संगीत राज, साहबदीन या फिर जगत सिंह। तो बेटा विजय स्तंभ की अगर हम लोग बात करें, आप जानते होंगे भगवान विष्णु को ये समर्पित है। राणा कुंभा के द्वारा बनवाया जाता है विजय स्तंभ, ये भी याद रखना है। राणा कुंभा के द्वारा, राणा कुंभा इसको बनवाते हैं। इसकी हाइट बहुत बार पूछी गई है 37.19 मीटर या फिर 122 फीट। 122 फीट बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो 37.19 मीटर है या फिर 122 फीट है। राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। कहाँ पे बना है? तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चित्तौड़ के किले में ही अंदर बना हुआ है। अब इसके वास्तुकार कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है बेटा सूत्रधर जैता, संगीत राज, साहबदीन या फिर जगत सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर सूत्रधर जैता के साथ जाएगा। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और सूत्रधर जैता के द्वारा 37.19 मीटर में बनाया गया है। इसकी हाइट जो है 37.19 मीटर है या फिर 122 फीट है। दोनों डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया जोधपुर शहर को 1459 ईस्वी में किसने स्थापित किया, यानी जोधपुर शहर को किसने बसाया। ऑप्शंस हैं राज सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह, राव जोधा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे जोधपुर शहर है तो जोधा नाम जरूर आएगा। राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में स्थापित कराया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया भागवत पुराण में किसकी कहानी है, किसकी कहानी है। ऑप्शन हैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, बौद्ध की या फिर शिव की। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे भागवत पुराण को तो भागवत पुराण में आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण के बारे में खूब चर्चाएँ हुई हैं, यानी भगवान कृष्ण की कहानियाँ चित्रित हैं और अच्छे से बताई भी गई हैं, लिखित हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछ लिया गया नूरजहां या फिर मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी? मेहरुन्निसा मूल नाम नूरजहां किसकी पत्नी है बेटा? ऑप्शंस में है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर इसके लिए राइट आंसर बनेंगे। मुगल कला में मूल रूप से चित्रकला स्वर्ण काल के रूप में जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंचती है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पादशाहनामा की रचना 1656-57 ईस्वी में किसने की? ये सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पादशाहनामा की रचना जो है 1656-57 ईस्वी में होती है, ये याद रखना है। साथ ही साथ पादशाहनामा की रचना किसने की है, ये भी डाटा याद रखना है। तो पादशाहनामा की रचना के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं दशवंत, बसामन, अबुल समद या फिर अबुल हामिद लाहौरी। तो पादशाहनामा बेटा किसने रचित किया है? तो अबुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा को लिखा है। कब लिखा है? तो 1656-57 ईस्वी में लिखा है। मुग़ल चित्रकला के समय में ही पादशाहनामा की रचना होती है, यानी मुग़ल काल में ही इसकी रचना होती है। किसने किया है? अबुल हामिद लाहौरी के द्वारा पादशाह की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में कहा गया माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो बेटा माखन चोर जो है किसने बनाया है, किस शैली में बनाया है? बूंदी, बसौली, अलवर, राजस्थानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते होंगे सबसे पुरानी शैली मानी जाती है पहाड़ी शैली की, जिसे हम लोग बसौली शैली के नाम से जानते हैं। उसी में माखन चोर नामक प्रसिद्ध चित्र भी बना है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। ये पुस्तक है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है ओसी गांगुली, एनसी मेहता, जेसी फ्रेंच या फिर एमएस रंधावा। अगर आपको डाटा याद होगा, शब्दशः हमने बताया था, याद कर लीजिएगा बेटा। अगर याद होगा तो आपका राइट आंसर आ गया होगा। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ओसी गांगुली साहब हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है सर वीडियो साफ़ नहीं दिख रहा है। बेटा वीडियो साफ़ आपकी नेट क्वालिटी की वजह से हो सकता ना दिख रहा हो, बाकी वीडियो यहाँ से बहुत न्यूनतम रेजोल्यूशन पे अपलोड किया जाता है। आप अगर नॉर्मली 144 या फिर 220 पे भी देखेंगे तो साफ़ दिख जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन यहाँ पे 360 ही सेट किया गया है, इससे कम सेट करना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 360 सेट किया गया है। आप 240 पे 144 पे देखेंगे तब भी बहुत साफ़ दिखाई देगा। ऑटो क्वालिटी रखिएगा, निश्चित रूप से पूरा वीडियो साफ दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा। सजनू और भगवान किस शैली के चित्रकार हैं? तो सजनू और भगवान का संबंध किस शैली से है बेटा? ऑप्शंस में है मंडी शैली, कुल्लू शैली, बसोहली शैली या फिर बूंदी शैली। तो सजनू और जो है भगवान मूल रूप से किस शैली के माने जाते हैं? कुल्लू शैली के एक अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है? गढ़ राजवंश के इतिहास का लेखक कौन है? ऑप्शंस में दिए गए हैं मोलाराम, केशव सेन, ओसी गांगुली, ईश्वरी सेन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं गढ़ राजवंश पुस्तक को लिखने का काम मोलाराम का रहा है। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ गया है। कुल मिला के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं टेस्ट पेपर 58 में। आपको कितने क्वेश्चंस इसमें सही आते थे, आपको स्वमूल्यांकन के माध्यम से ज़रूर बताना है। कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही गए। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी सर प्रीवियस क्वेश्चंस आपने बहुत कराया, अब नए क्वेश्चंस कराइए जिनकी आने की प्रबल संभावनाएँ हैं। तो अब बेटा आज से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। नए क्वेश्चंस को भी आपको याद करते हुए चलना है। जो क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को कराया जा रहा है, इसलिए कोई भी क्वेश्चंस हल्के में मत लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस तो ऐसे ही पूछ लिया गया होगा सर ने, ऐसा क्वेश्चंस अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो नोट डाउन करते हुए चलना है। जहां डाउट होगा उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आते हैं उसे भी अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेटर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।